यही सब के भाई फारूक भाई जो है छोड़ने वाले हैं, कुछ नाराजगी तो थी। देखिए, हर रोज मेरे पार्टी के अंदर औरंगाबाद में कोई ना कोई मुझसे नाराज रहता है। सुबह रहता है और शाम तक फिर वापस हम वैसे ही उसके ऊपर आ जाते हैं इसमें। हाँ, देखिए, जब आप एक बहुत बड़ी पार्टी चलाते हैं उसमें मुख्तलिफ अपनी अपनी राय रहती है उसमें। कभी हम उनकी राय एक्सेप्ट करते हैं, कभी नहीं करते हैं। असद साहब कभी मुझसे नाराज रहते हैं, मुझे इख्तियार नहीं है, लेकिन कभी ना कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं असद साहब से नाराज हूं करके। तो एक फैमिली की तरह मामला होता है साहब। छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर कुछ इश्यूज होते हैं जो पर्सनल नहीं होते हैं। फारूक भाई का मकसद क्या है? मजलिस को मुंबई में बढ़ाना। इम्तियाज जलील का मकसद क्या है? महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से कि महाराष्ट्र के अंदर हर जगह मजलिस ने मजबूत होना। और हम दोनों का लक्ष्य एक ही है कि हम असद साहब के हाथ को मजबूत करना। अब इस प्रोसेस के अंदर अगर फारूक भाई की कोई राय है जो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, या मेरा कुछ मशवरा है जो फारूक भाई को लगता है कि नहीं, ये वो नहीं है, तो वो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि साहब अब इतना मामला बढ़ गया है करके उसमें। आप तो इतने सीनियर है उसमें, बड़े बड़े आपने सियासी पार्टियों के लीडरों को देखे होंगे उसमें। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं एमआईएम पार्टी के सभी पदों से राजीनामा दिया हूँ, तो बस कारण ऐसा कुछ स्पेशल नाही आहे। पक्षश्रेष्ठींचा यानंतर फोन वगैरे काय झाला? माझा फोन बंद है और अभी तक किसी से कुछ चर्चा नहीं। मैंने राजीनामा दिया हूँ, बस राजीनामा दे दिया। राजीनामा देने का कारण कुछ है? अरे कारण मत पूछिए ना भाई, कारण कोई इतना बड़ा कारण नहीं है। थोड़ा सा अलग इशू थे, कोई इसमें वो नहीं था। दूसरी पार्टी में जाने का इरादा? अभी मैंने पार्टी छोड़ा हूँ। सब इमीडिएटली आप लोग पूछेंगे तो सब आज ही क्यों, कल के लिए भी कुछ न्यूज रखी है, परसों के लिए भी रखी है, तो जो भी होगा आप लोग को पता चलेगा। ऐसा आरोप लग रहे हैं कि कई दिनों से तो चर्चा देखिए जी, अगर मैं किसी पार्टी में जाता हूं तो आज जो प्रश्न चिन्ह है वो हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। नहीं तो चर्चा ही बनी रहेगी। तो 2 दिन चर्चा बनने चलने तो फिर देखते जो भी है। सकाळपासून आपण मुलाखती घेत होता, दुपारनं असं काय घडलं? तुम्ही म्हटले यादी जाहीर करणार आहे ना, अचानक तुम्ही एकदम राजीनामा? तो यादी तो जाहिर होने ही वाली है एमआईएम की। यादी नहीं जाहिर होगी ऐसा हो ही नहीं सकता। एक राजकीय पक्ष है, 30 तारीख को 3 बजे तक लास्ट डेडलाइन है नॉमिनेशन भरने की। तो हर राजकीय पार्टी अपनी अपनी यादी जाहिर कर रही है, तो एमआईएम की भी यादी आज शाम तक कल तक जाहिर होने ही वाली है। तुमच्या जवळचे नगरसेवक एमआईएम कडनं उभारतील का मग आता? नहीं, देखिए मेरे जवळचे सभी हैं, और जो भी मैंने तो लोगों को सबको बोल दिया है कि अगर पक्ष उम्मीदवारी देता है तो पहले जाकर लीजिए और लड़िए। मैंने किसी को रोकना नहीं। साधारणतः 60,000हून अधिक मतदारांनी तुम्हाला विधानसभेला जो आहे तो भरघोस असा प्रतिसाद दिला होता। पक्ष सोडताना त्यांचा थोडासा विचार केला होता तुम्ही? सबका विचार करके ही पक्ष छोड़ा हूं मैंने। मैं किसी को बोलते हैं ना मराठी में, वारे पे छोड़ के नहीं जा रहा हूं। मैं सबके साथ हूं, था और हमेशा रहूंगा, और आगे भी जो भी भूमिका मेरी रहेगी, मैं मेरे 60,000 सिर्फ मतदार नहीं, मैं मेरे पूरे जिले का, मुंबई का, सबका ख्याल कर मैं ये सब काम करूंगा। सगळे भेटायला आले, काय भावना त्यांच्या आता? हाँ, सब लोग देखिए, कुछ लोग रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं बहुत, क्योंकि मैं उनके लिए नेता नहीं हूँ, मैं उनके लिए उनका भाई हूँ। तो बस उनके भाई को वो लोग रोकने आए हैं, तो उनकी भावना का मैं आदर करता हूँ, लेकिन विश्वास ये देता हूँ कि फारूक साहब उनके भाइयों को कभी नहीं छोड़ेगा। राजीनामा दिला तुम्ही स्वीकारतील पक्ष? मला माहित नाही, ते पक्षचे निर्णय आहेत, मैंने तो दे दिया। तुम्हाला पुन्हा काम करा म्हणलं एमआयएम मध्ये, करणार का त्यांचं? पक्षश्रेष्ठींनी जर सांगितलं, ओवीसीनी जर सांगितलं की फारूक शाब्दी तुमची पक्षात गरज आहे, तर फारूक शाब्दी परत घरवापसी करतील? देखिए, ओवैसी साहब बोलेंगे फारूक तेरे पास 2 किडनी एक दे दे, तो शायद मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन अब पक्ष के लिए मेरे से काम नहीं होगा। भाऊक होता तुम्ही? नहीं, ठीक है, अटैचमेंट है ना। मैं एक घर में कुत्ता पालो, अगर वो मर जाए तो आदमी भावुक हो जाता है। मैं 7 साल ईमानदारी के साथ मेहनत से काम किया, तो तकलीफ होती है। छोटा सा तो कारण हो रही थी, नाम दिया, चंद सालों में घुटन हो रही थी। नहीं, चंद सालों में ऐसा नहीं है। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ कि सालों साल की घुटन को लेकर मैं जीऊं। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ ईमानदारी से रहता हूँ,
और दिल से काम करता हूँ। तो ये फारूक शाब्दी घुटन जी। का कारण नहीं बता पा रहे, आखिर क्या वजह? नहीं, घुटन शायद मेरे में कोई कमी रहेगी, शायद। बस मैं साहब का बहुत आभारी हूँ जो 2 बार मुझे विधानसभा की टिकट दिए, मेरे लिए सोलापुर आए, प्रचार किए, मुझे मुंबई का अध्यक्ष बनाए, मुझे महाराष्ट्र का कार्याध्यक्ष बनाए। मैं उनका बहुत आभारी हूँ, जिनकी वजह से फारूक शाब्दी आज पूरे महाराष्ट्र में एक नाम हो गया है, एक लीडर की तरह उसको जाना जा रहा है। तो इसका मैं कभी एहसान चुका नहीं सकता, लेकिन शायद मेरी से कोई गलती हो गई या मुझ में ही कमी हो गई, जिसकी वजह से आज मैं वो बर्दाश्त नाही करके मैं पार्टी छोड़। शहर जिल्ह्यातील पदाधिकारी असतील किंवा नगरसेवकचे आता आगामी त्या निवडीवरून तुम्ही नाराज झालात अशी एक चर्चा आहे. नहीं देखिए, अभी इलेक्शन का टाइम है, सब यही बोलेंगे कि हमारे आदमी को टिकट दो, ये दो, वो दो, लेकिन सब जानते हैं कि फारूक शाब्दी इंसाफ का फैसला करते हैं। तो शायद वो फैसले भी किसी को पसंद नहीं आए होंगे, किसी ने कुछ अलग लॉबिंग किया होगा। तो मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, बस यही बोलूंगा कि फारूक शाब्दी इज नो मोर अ पार्ट ऑफ MIM। बस आखिर में फारूक शाब्दी साइनिंग आउट, ओवर एंड आउट। ओके, थैंक यू.